बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे अत-तरकीब का सबक नंबर 2, जुमलों की अक़साम के मुतालिक। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम तकरीबन जो है वो 4 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 5। और अब तक जो है मैं आपको बता चुका कि इब्तिदाअन जो है वो जुमलों की 4 किस्में होती हैं: जुमला इस्मिया, जुमला फ़िअलिया और जुमला शर्तिया और जुमला ज़र्फिया। फिर उसके बाद जुमला इस्मिया की मैंने आपको तारीफ बताई कि जुमला इस्मिया खबरिया वो होता है वो जुमला जो इसम से शुरू हो या फिर वो जुमला जो मुब्तदा और खबर से मुरक्कब हो। फिर उसके बाद हमने जुमला इस्मिया की जो है वो तकसीम की, यानी लफ्ज़न और लफ्जी और मानवी एतबार से, क्योंकि 2 हिस्सों में इसको हमने तकसीम किया। कुछ ऐसे जुमले होंगे जुमला खबरिया कि जो इस्मिया खबरिया यानी कि वो लफ्जी तौर पे भी खबरिया होंगे और मानवी तौर पे भी खबरिया होंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ ऐसे जुमले होंगे जो लफ्जी तौर पे तो खबरिया होंगे लेकिन मानवी तौर पे जो है वो खबरिया नहीं होंगे, जैसे ज़ैदुन काइमुन। ये लफ्जी और मानवी दोनों एतबार से खबरिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये जो है वो लफ्जी एतबार से तो खबरिया है लेकिन मानवी एतबार से ये क्या है, ये इंशाइया है। फिर उसके बाद हमने एक और तकसीम की थी, वो थी खबर के एतबार से, और खबर के एतबार से हमने जो है वो इस तरह से तकसीम किया था कि वो जुमला इस्मिया खबरिया कि जिसकी जो है वो खबर भी जुमला बन रही हो। अब ये आम है कि चाहे वो इस्मिया खबरिया बन रही हो या फिर फेलिया खबरिया, अगर ऐसा जुमला जिसकी खबर जुमला बन रही हो तो ऐसे जुमले को हम कहेंगे जुमला कुबरा, यानी जुमला इस्मिया खबरिया कुबरा कहेंगे। और ऐसा जुमला कि जो किसी की खबर बन रहा हो, किसी मुब्तदा की खबर बन रहा हो, तो ऐसे जुमले को हम कहेंगे सुगरा। फिर उसके बाद एक और तकसीम की थी हमने, वो ये थी कि ज़ातु वजहिन और ज़ातु वजहैन, यानी वो जुमला इस्मिया खबरिया कुबरा कि जिसकी खबर जो है जुमला इस्मिया खबरिया ही बन रही हो। और फिर ज़ातु वजहैन वो जुमला इस्मिया खबरिया कि जिसकी खबर जो है वो क्या बन रही हो, वो जुमला फ़िअलिया खबरिया बन रही हो। फिर लास्ट वीडियो में हमने गुफ्तगू शुरू कर दी थी जुमले की दूसरी जो बुनियादी तौर पे असल के एतबार से जुमले की अक़साम है, उसमें दूसरे के ऊपर बात कर दी थी हमने, और वो था जुमला फ़िअलिया खबरिया। जुमला फ़िअलिया खबरिया की भी इसी तरह से हम लोग तकसीम करेंगे। फिर ज़हन में एक मरतबा ताज़ा कर लें, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि जुमला फ़िअलिया खबरिया वो जुमला होगा कि जो फेल से शुरू हो, या फिर ये कि जुमला फ़िअलिया खबरिया वो होगा जो फेल और फाइल से मुरक्कब हो। ये वाली बात हम लोग जो है वो पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। आज जो है वो हम लोग बिल्कुल जैसे जुमला इस्मिया खबरिया की हमने तकसीम की थी ना, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो है वो इसकी फ़िअलिया खबरिया की भी तकसीम करेंगे, यानी लफ्ज़न व मानन जुमला फ़िअलिया की अक़साम। इस लिहाज से भी जुमले की, इस जुमले की यानी जुमला फ़िअलिया की 2 किस्में हैं, एक तो लफ्ज़न व मानन खबरिया और दूसरी है लफ्ज़न खबरिया व मानन जो है वो इंशाइया। देखें मैं मिसाल दे देता हूं आपको, मिसाल देकर इसको समझते हैं। ये वाली जो मिसाल मैं दे रहा हूं ना आपको, ये मिसाल है लफ्ज़न व मानन जुमला खबरिया की। यानी अब इसमें एक ऐसा जुमला होगा जो जुमला फ़िअलिया होगा और वो लफ्जी एतबार से भी जो है वो खबरिया होगा और मानवी एतबार से भी, और होगा फ़िअलिया, ठीक है ना, क्योंकि फ़िअलिया की तकसीम कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये लफ्जी एतबार से भी, ये लफ्जी हमें बता रहे हैं ना, लफ्ज़न यानी लफ्जी एतबार से, मानन यानी माने के एतबार से भी वो क्या होगा, जुमला खबरिया होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे ले लें कामा ज़ैदुन, ठीक है जनाब, ये जो कामा ज़ैदुन है ना, ये देखें ये कामा जो है ये है फेल, ठीक है, और ये जो ज़ैदुन है ये क्या है, ये है इसका फाइल जनाब, ठीक है। फेल और फाइल से मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा, जुमला फ़िअलिया खबरिया। अब देखना ये होगा लफ्जी और मानवी एतबार से, इसको देखना होगा। कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, ठीक है। तो अब ये
लफ्जी एतबार से तो फेल और फाइल से मुरक्कब है ना, तो लफ्जी एतबार से तो जुमला फेलिया खबरिया। मानवी एतबार से देखें तो क्या खबर देना मकसूद है? हाँ, यहाँ पर खबर देना मकसूद है, तो इसका मतलब ये एक ऐसा जुमला है जो लफ्जी एतबार से भी जुमला इस खबरिया है और मानवी एतबार से भी जुमला खबरिया है। क्योंकि ये फेलिया है तो इस वजह से हम लोग कह देंगे कि ये लफ्जिया फेलिया खबरिया है और मानविया फेलिया खबरिया, नहीं लफ्जन और मानन दोनों एतबार से ये जुमला फेलिया खबरिया है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं। जो लफ्जन तो खबरिया होगा, लफ्जन तो क्या होगा? खबरिया होगा, और लेकिन मानन जो है मानन इंशाइया होगा। इंशाइया याद रख लें ज़हन में, और खबरिया भी दोबारा से ज़हन में लेकर आ जाएं कि देखें खबरिया वो होता है जिसके क्या खबर दे रहे होते हैं ना इसमें, तो जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है, और इंशाइया वो होता है जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। तो अब एक ऐसा जुमला कौन सा हो सकता है जो लफ्ज़न तो खबरिया हो? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ठीक है, ये एक ऐसा जुमला है जो लफ्जन तो खबरिया है लेकिन मानन जो है वो इंशाइया है। देखें आऊज़ु, आऊज़ु जो है वो फेल है, ठीक है, सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, आऊज़ु था, और फिर जो है वाव मुतअद्दिक मा क़ब्ल हर्फ़ सई साकिन नकल हरकत वाजिब, तो वाव की हरकत को नकल करके ऐन को दे दिया, वाव साकिन हो गया तो ये आऊज़ु हो गया, और ये सीगा वाहिद मुतकल्लिम है, इसमें अना ज़मीर जो है वो इसका फाइल है। ठीक है, फिर बा हर्फ़ जर और अल्लाह ही जो है वो क्या है? मजरूर। फिर जार अपने मजरूर से मिलकर आऊज़ु फेल का ज़र्फ़ लफ़्ज़ अव्वल, फिर मिन हर्फ़ जर और अश-शैतान ये मौसूफ अर्रजीम सिफत, फिर मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुरक्कब तौसीफी होकर मिन हर्फ़ जर का मजरूर, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर आऊज़ु फेल का ज़र्फ़ लफ़्ज़ दोयम, आऊज़ु फेल अपने फाइल अना ज़मीर फाइल और ज़र्फ़ लफ़्ज़ अव्वल और ज़र्फ़ लफ़्ज़ सानी से मिलकर ये बन गया जुमला फेलिया खबरिया। नहीं, जुमला फेलिया खबरिया क्यों बन गया? जुमला यहाँ पर क्या खबर देना मकसूद है? नहीं, हम तो अल्लाह से जो है वो पनाह तलब कर रहे हैं ना, शैतान मरदूद से बचने की अल्लाह ताला से हम लोग दुआ करें, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर पनाह तलब करना जो है वो मकसूद है, शैतान के शर से, शैतान मरदूद से पनाह तलब करना जो है वो मकसूद है। तो लिहाजा इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये लफ्ज़न तो क्योंकि ये फेल और फाइल से मुरक्कब है, क्योंकि आऊज़ु फेल है और अना ज़मीर इसमें फाइल है, तो फेल और फाइल से मुरक्कब है, लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर खबर देना मकसूद नहीं, मैं तो पनाह तलब कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह तुम जो है वो बहुत बड़े आदमी बन जाओ, तो देखें इस जुमले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। मैं किसी से कहूँ पानी पिला दो, तो इस जुमले को भी सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता ना। मैं किसी से यूं कहूँ कि एज एड, बस सिर्फ इतना कहूँ एज एड, ये भी एक जुमला है, लेकिन इस जुमले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसी तरह से ये भी जो है वो जुमला इंशाइया की अक़साम में से एक किस्म है। एक और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, यहीं पर जो किताब में मौजूद है ना, वही वाली मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इतना वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये कि जो किताब में कम से कम मौजूद है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये बात जो है वो हर्फ जर है, और इसम जो है ये मुदाफ है, अल्लाह मुदाफ इलैह है, लेकिन आप अल्लाह को पहले आगे से लिंक जोड़ दें। आप ऐसा करें कि अल्लाह मारफा है, इसमें जलालत मारफा है, अर्रहमान जो है वो भी मारफा है, अर्रहीम सिफत है, तो फिर अर्रहीम भी मारफा है, तो आप ऐसा करें अल्लाह को मौसूफ बना दें, अर्रहमान को सिफत अव्वल और अर्रहीम को सिफत सानी, फिर मौसूफ अपनी सिफत अव्वल और सिफत सानी से मिलकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मुरक्कब तौसीफी। ये ना, ये पूरा मुरक्कब तौसीफी होकर ये बन जाएगा इस्म का मुदाफ इलैह, और फिर इस्म मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। यहाँ से फिर आप बा हर्फ जर के लिए मजरूर तलाश कर रहे थे, तो फिर ये पूरा का पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? बा हर्फ जर का मजरूर, फिर जार अपने मजरूर से मिलकर, तो हमने सुना है कि कुछ भी नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो मुताल्लक तो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मुनासिब अशराउ भी निकाल सकते हैं, अक़राउ भी निकाल सकते हैं, उसन्निफु भी निकाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका जो है वो महल
محذوف فعل جو ہے اس کا متعلق بنانے کے لیے نکالتے ہیں. اب اشرعوا نکالا ہم نے, اشرعوا فعل ہے اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے. دیکھیں اب فعل اور فاعل آ گیا نا, ہے نا, تو اب یہ والا جملہ بھی فعل اور فاعل سے مل کر بنا ہے. اور آپ جو ہے وہ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بتائیں کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی برکت حاصل کرنے کے لیے. اور برکت کا اصول جو ہے, کسی کو خبر تو نہیں دے رہے ہوتے نا, کوئی خبر تو نہیں دے رہے ہوتے, تو لہذا برکت کے اصول کے لیے جب آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں ہوتا. تو لہذا یہ والا جملہ بھی پہلے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہت مشہور ہے نا, معروف ہے, ہم لوگ تو پڑھتے ہیں قرآن جب بھی پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ تو ہم تو پڑھتے ہیں. ویسے بھی جب ہم لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھتے ہی پڑھتے ہیں نا. تو دیکھیں تو یہ تو ایک مشہور معروف مثال ہو گئی کس کی, لفظاً خبریہ اور معنن انشائیہ کی. یہ دونوں جملے لفظاً خبریہ ہیں اور معنن انشائیہ. اب میں کتاب سے انتباہ کرواتے ہوئے بس اپنی اس کلاس کا اختتام کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ جس کا پہلا جو فعل ہو یا جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو, جیسے ضرب زید, دیکھیں یہ فعل اور فاعل سے مرکب ہے. پھر اسی جملہ فعلیہ کی دو قسمیں کی, ان لفظاً و معنن جملہ فعلیہ کی اقسام. اس لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں کی جاتی ہیں. ایک وہ ہوگا جو لفظاً و معنن دونوں خبریہ ہی ہوگا, یعنی جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا لفظی اعتبار سے بھی معنوی اعتبار سے بھی. لیکن ایک جملہ ایسا ہوگا جو لفظی اعتبار سے تو خبریہ ہوگا لیکن معنوی اعتبار سے جو ہے وہ خبریہ نہیں ہوگا. تو بس یہ آج کی کلاس میں ہم نے اتنا ہی پڑھا. مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب پارٹ نمبر 5 اس جو ہے وہ سیریز کا سبق نمبر 2 کا وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.